वीडियो तो अपलोड होके रहेगी आज। वीडियो में अगर बोल दोगे तो वो नहीं अपलोड करूंगा मैं। वो वाला वीडियो नहीं डालना है। नहीं, इससे पहले कैसे बोलत रहा वैसे बोला। वो वाला वीडियो ना डाली क्या? कौन सा वाला? आप सभी का बहुत दिनों बाद आज हम लोग ब्लॉग बनाने वाले हैं। आज की ब्लॉग में हम आग लगाने वाले हैं। एक्चुअल में आप देख रहे होंगे थोड़ा साफ सफाई दिख रही है ना। बारिश के बाद क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा घास हो गई थी कॉलेज पे। तो अब देखिए आप लोग पीछे सब दिख रहा होगा, तो सारी सफाई हुई है। तो सफाई होने के बाद कुछ घास इधर हम लोगों ने कल जला दिया था, इस साइड में रखी हुई थी, तो अभी थोड़ा बहुत रह गई है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मौसम हो गया है ख़राब। अब ऊपर की तरफ आप देख पा रहे होंगे तो बारिश हो जाएगी, तो बारिश से पहले हुआ कि इसको जला दो, नहीं तो फिर घास जो गीली हो जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि आज हमारी मम्मी भी आ गई हैं घास जलाने। हेलो मम्मी, इधर देखो, इधर अभिषेक, जरा अभिषेक मम्मी को इधर घुमा दो, जरा चेहरा दिख जाए। नहीं छोटी है ना तो अब दिख रहे हैं। पीछे सतीश भाई है जिनका नाम गोविंद भी है, बहुत तेज दौड़ते हैं। जब प्राइमरी में पढ़ रहे थे तो प्राइमरी में जब छुट्टी होती थी तो सबसे पहले भागते थे। और आग हमारी फिलहाल लग गई है। आग और पानी एक साथ, ऊपर बारिश नीचे आग। भाई जल्दी जलाओ, जल्दी उसको भी जलाओ उधर वाले। मम्मी वो हाथ में क्या लिए हैं? पेट्रोल लिए हैं क्या, डीजल है? आज फिर हम अब से एक जैसा शर्ट पहने हैं। ऐसा मोस्टली होता है क्योंकि हम लोगों के जो कपड़े हैं ना सेम होते हैं। हम लोग कपड़े सेम लेने जाते हैं तो हमेशा मोस्टली चीज़ों को एक जैसा ही लेते हैं। क्या है मम्मी उसमें, क्या फेंक रहे थे? डीजल। डीजल है भाई, डीजल है तो आग जल्दी पकड़ेगी। सतीश सर बारिश आ रही है, जल्दी करिए। क्या उसे मत जलाओ, उससे ज्यादा पोल्यूशन होगा। उधर पेपर है, पेपर ले लो। अभिषेक आप क्या कर रहे हो भाई? ऐसे जलाओगे तब तक तो भीग भी जाएगा। बारिश आ रही है बहुत तेज। इधर से जलाओ, जिधर से हवा चल रही है ना उसके उल्टे साइड से जलाओ। हाँ उधर से तो फिर अच्छा जलेगा। मम्मी हट जाओ, इधर आ जाओ, उससे जलाएंगे। बारिश होने से ना सिर्फ मौसम फ्रेश होता है बट माइंड फ्रेश हो जाता है। एक्चुअल में हम लोग, आपको पहले से ही पता है, बार बार हर ब्लॉग में बोलते हैं कि हम लोग गांव में रहते हैं और ये दो गांव के लड़के हैं। इनको पहचान। वो डंडा लेके घूम रहा था। डंडा कहाँ फेंकोगे जी? डंडा उधर फेंक दिया ये लड़का, है ना। क्या नाम है? हेलो। अभी मैं ये भाई साहब वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं इनको बोलता हूँ थोड़ा पढ़े लिखे हो, बच्चों से शेयर करो अपना नॉलेज। अभी क्या मेढक आ गया नीचे। अभी एक वीडियो क्लिप है इनकी, मैं इसमें आगे दिखाऊंगा वीडियो में आप ये वाइट बोर्ड पर जाके क्या करते हैं। इसलिए वीडियो नहीं बना पाते हैं ना। कोशिश है। अभी तो हम लोग इनको वाइट बोर्ड तक पहुंचाए हैं, उसके बाद आगे इनसे पढ़वाएंगे भी। और नॉलेज है बंदे के अंदर, ऐसा नहीं है। नॉलेज कूट कूट कर भरा है लेकिन ये बांटना ही नहीं चाहते। कंजूस टाइप के आदमी है ये। इनका नाम क्या है? सतीश, लेकिन हम लोग इनको प्यार से गोविंदा कहते हैं। चलिए अभी आज का तो मौसम अच्छा हो गया है, मूड भी अच्छा हो गया, तो अब कुछ ज़्यादा तो कुछ नहीं। अब देखते हैं आगे क्या है। खाएंगे पिएंगे और बहुत ज़्यादा खुश हो गए तो सो जाएंगे। अभी सो रहे हो क्या खड़े खड़े? अभी शाम हो गई है और शाम को मौसम भी आज अच्छा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था यार, बारिश हो रही है आज। तो बारिश होने के बाद थोड़ा सा अच्छा सा मौसम हो जाता है तो छत पे भी आने में ठीक लगता है। और क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा रहता है और वैसे गर्मी के टाइम में तो शाम को 6:30-7 बजे तक ऊपर भी गर्मी लगती है, तो छत पर कौन आए। हालांकि फिर भी शाम को थोड़ा छत पे राहत रहती है क्योंकि अंदर के कमरों में क्या होता है, गर्मी होने लगती है। अभी एक चीज़ और है, दिन में मैं जनरली सोता नहीं हूँ बट आज दिन में सो गया था
तो सो के जब जगो ना तो थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, जैसे मतलब अच्छा नहीं लगता है ना। तो ऐसा आप लोगों के साथ होता है कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। इसलिए मैं कभी भी दिन में नहीं सोता हूँ, मोस्टली अवॉइड करता हूँ कि यार दिन में ना सोया जाए, क्योंकि दिन में सोने का मतलब शाम को जगता हूँ तो थोड़ा सा बहुत मतलब अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे समथिंग कुछ खो गया हो, या एक अलग होता है ना, रूटीन में आने में 2-3 घंटे का टाइम चाहिए, तब तक फिर सोने का टाइम आ जाता है। तो इसलिए दिन में अवॉइड करता हूँ, मैं जनरली नहीं सोता हूँ। और एक और भी चीज़ है, कई बार ये भी होता है, जैसे जब ज़्यादा शांति मिल जाती है ना तो फिर ये लगता है कि सब कुछ होते हुए भी खुशियाँ, जो अंदर से खुशी है ना, वो फील नहीं होती है। जैसे कई बार लगता है कि मतलब बहुत से लोग तो बहुत परेशान भी रहते हैं, बट अपना ठीक है, भगवान की दुआ से सब सही चलता है, मतलब ठीक है, सब चीज़ें हैं अपने पास। उसके बाद भी एक चीज़ होता है, कभी कभी लगता है कि यार खुशियों की कमी है। तो मुझे लगता है ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि हम लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाते हैं, या एक जगह पड़े रहते हैं, घर पे ही रह जाते हैं, काम भी घर पे ही है, हमेशा घर पे रहना, तो इस वजह से भी कह सकते हैं थोड़ा बोरियत हो जाती होगी, या जो ऐसा है। तो कभी कभी थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग टाइप का भी लगता है, थोड़ा सा जैसे कहते हैं डाउन एनर्जी हो जाना, तो ऐसा भी लगता है। तो इसीलिए बहुत से काम नहीं भी कर पाते हम लोग। जैसे प्लानिंग तो बहुत हो, हम भी बहुत कुछ सोचते हैं, हम ये कर लें, वो कर लें, ये कर लें, लेकिन लगता है कई बार कि जैसे अंदर से जो है ना, वो अच्छा फील नहीं हो पाता, जो हैप्पीनेस, खुशियों की तलाश, वो चीज़ नहीं हो पाती है। तब फिर उसकी वजह से बहुत सी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि ये ड्रॉबैक है। आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी होता है, जैसे सब कुछ होते हुए भी आपको लगे कि नहीं यार खुश नहीं है? हालांकि हमेशा नहीं है, बहुत से टाइम ऐसा भी है कि बहुत मतलब अंदर से अच्छा भी फील होता है, लेकिन बहुत बार नहीं फील होता है। लग रहा है कि ऐसा इसलिए भी होता होगा, जैसे रूटीन में आप बंधे हो, कोई काम कर रहे हो, लगातार एक ही काम कर रहे हो, एक ही काम कर रहे हो, तो इस वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है, तो इसलिए मैंने शेयर कर दिया। इसको अलग मतलब दूसरे तरीके से कुछ मत सोचिएगा आप लोग, बस ऐसे ही बोल दिया। बाकी शाम मस्त है और बढ़िया मौसम है। अभिषेक भाई नीचे कहीं फ़ोन पर लगे हैं, दोस्त से बात कर रहे हैं, और अभी फ़िलहाल मैं सोचा चलो ऊपर छत पे हवा ले लेता हूँ। चाय पीने का मन हो रहा था क्योंकि शाम का टाइम है, लेकिन दूध नहीं है। अभी हमारा जो भैंस है पिछले लास्ट 1 वीक से दूध देना बंद कर दी है, तो इस समय थोड़ा वो जब कोई दूसरा दूध लेके आता है तो फिर लेना पड़ता है, इस वजह से चाय का भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। और कोल्ड ड्रिंक पीने का मन नहीं हो रहा। वैसे तो हम लोग ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, लेकिन अब अवॉइड करने लगे हैं। कोल्ड ड्रिंक अच्छी चीज़ नहीं है, चाय भी नहीं पीते हैं, बट मौसम थोड़ा सा ठीक सा है तो इसलिए। और लास्ट में आप लोगों से कहूँगा कि कभी कभी आप लोग मतलब अपने लाइफ की जो रूटीन है ना, उसमें चेंजेस करते रहिए। कभी बीच में, जैसे अगर आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं तो लगातार मत कीजिए, बीच में ब्रेक लिया करिए, या थोड़ा बहुत घूम लिया करिए। ऐसे मतलब रिफ़्रेशमेंट ज़रूरी है। इस चीज़ को मैं महसूस करता हूँ कि अगर एक रूटीन में लगातार लगे रहते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो डाउन होती है, और उतना बेहतर परफॉर्मेंस हम नहीं दे पाते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत रिफ़्रेशमेंट ज़रूरी। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं घर से आप बाहर निकल जाओ, बहुत दूर कहीं घूमने चले जाओ, लेकिन बीच बीच में ऐसा कुछ कर लिया करो जो आपको पसंद हो, जिससे आपको खुशी मिलती हो। तो ऐसे काम करते रहना चाहिए। हालांकि मैं आपको बोल रहा हूँ, अपने नहीं कर पाता हूँ या जो भी है, तो खैर ये सब चीज़ें हैं। और इस ब्लॉग में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये मेरी पर्सनल चीज़ें थी, थॉट थे जो मैंने आपसे कुछ शेयर कर दिया, और इस ब्लॉग पे यहीं पे करूँगा फिनिश। और आगे फिर कोशिश करूँगा कुछ ब्लॉग्स वगैरह हम लोग बनाने की। हालांकि हमारा वो लाइन पैटर्न नहीं है, तो हमारे लिए एक चैलेंज है ब्लॉग बनाना। इसलिए आप देखे होगा बहुत दिनों से वीडियोस ब्लॉगिंग वगैरह का जो ये ब्लॉग चैनल पर वीडियो नहीं दे पा रहे हैं। तो कहते हैं कि सब कुछ आसान नहीं होता, ब्लॉग बहुत ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ़ है अभी तक, बहुत ही एक चैलेंजिंग है। और कभी कभी तो लग रहा है कि यार नहीं कर पाएंगे, फिर भी इसको शुरू कर रहे हैं, फिर भी रोक दे रहे हैं। तो देखते हैं ये जो हमारा चलना रुकना है कब तक चलता रहता है। हो सकता है अच्छा भी चले, हो सकता है रुक भी जाए, बट कोई बात नहीं, ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट आपको। इसलिए भी आपको भी कहता हूँ मैं, कुछ कर रहे हैं तो उसको कोशिश करिए करने की। बीच में छोड़ना ना छोड़ना वो तो आने वाले कंडीशन पे है, लेकिन कोशिश ज़रूर करके देख लेना चाहिए। नहीं तो एक पछतावा रहता है, काश मैं ये कर लिया होता। पढ़ाई में भी यही होता है, अगर आप मौका है आपके सामने तो एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि कल को आपके दिमाग में ये ना रह जाए कि यार काश मैं भी पढ़ लिया होता, तो ये कर लिया होता, पढ़ लिया होता तो वो कर लिया होता। तो ये काश वाला जो शब्द है वो मत छोड़िए, अपने आप को आप जो भी सोचते हैं उसको करके ज़रूर देख लीजिए, है ना। और इसमें इतना ही। थैंक यू, बाय।